और आज उसके हाथ में एक लग्जरी गाड़ी की चाबी थी। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और मेन दरवाजे के पास गाड़ी को पार्क किया ताकि सुबह गाड़ी के शोर से किसी की आंख न खुले। वो गाड़ी की चाबी को हाथ में घुमाते हुए बाहर निकला। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज सुनाई दी और उसने बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, क्या ये मेरा वहम था? और वो वापस अंदर आने लगा। तभी उसे मेन डोर के नीचे एक लेटर दिखाई दिया। उस लेटर को उठाया और तभी उसे पूरा यकीन हो गया, यहाँ पर कोई तो था। उस लेटर पर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं था। उसने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा था, द किंग विल फॉल, द क्वीन विल बर्न। ये शब्द देखकर उस लड़के की आंखें छोटी हो गई थी। फिर वो वहां से लेटर लेकर अंदर चला गया। स्ट्रीट के दूसरे कोने से कोई उसे जाते हुए देख रहा था और उसने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। सुबह की शुरुआत हुई और आज संडे का दिन था। सुबह के समय एक लड़का जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी और नीचे सस्ता सा ट्राउजर पहना हुआ था, उसके पैरों में सस्ती सी स्लीपर थी और एक हाथ में बाल्टी जिसमें सर्फ घुला पानी था। उसके सामने ब्लैक कलर की लग्जरी गाड़ी खड़ी थी जिसे वो चमकाने में लगा हुआ था। वो इतने अच्छे से उस कार को क्लीन कर रहा था जैसे कि ये उसका पसंदीदा काम हो। तभी अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, अरे सुबह सुबह कहाँ मर गया नालायक? ये कामचोर हमेशा ऐसे ही करता है। इसने अभी तक मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं की? इसे पता नहीं कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। इससे अच्छा तो एक कुत्ता रख लेते, वो भी घर की रखवाली में काम आता। पर वो लड़का तो अपनी मस्ती में मस्त था, उसे कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। उन लोगों ने पूरा घर छान मारा। तभी किसी की भारी भरकम आवाज आई, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगे रहते हो? तुम्हें पता नहीं है आज संडे है? वो जरूर मेरी गाड़ी को चमकाने में लगा होगा। ये थे उस फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल और जो आदमी चिल्ला रहा था वो था विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल भार्गव अग्रवाल का बड़ा बेटा था और छोटा बेटा शशिकांत था। भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे और वो फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना जो उनकी नजर में एक निकम्मे नालायक कामचोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर चला जाता था। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, निकम्मे आदमी, काम से छुपने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है। तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है? वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी, क्या काम है? विजय अग्रवाल ने कहा, नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, अपनी जुबान से मुझे पापा जी मत कहा कर, पर तुम मुंह की